हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं और भी सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चंस। बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सिंपल इक्वेशन की जो कि हम सॉल्व करेंगे और एक रिगरस एक्सरसाइज करेंगे सिंपल इक्वेशन की इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में भी। तो पहला क्वेश्चन, ये सिंपल इक्वेशन की मुझे लगता है तीसरी वीडियो है मेरी। तो सिंपल इक्वेशन थर्ड है ये, तो बाकी दोनों भी देख लेना अगर आपका मन हो। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए वेयर हाउस स्टोर हैज टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। स्टोर हैज टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स। A weighing 5 kg and B weighing 9 kg. If a total shipment weighs exactly 100 kg, find the number of different combinations of A and B that are possible, assuming both are shipped in non-negative whole numbers. ठीक। सो ये पूरा क्वेश्चन है। सो एक वेयर हाउस है जिसमें दो टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट है। कौन कौन से? ए है, उसका जो वेट है वो है 5 kg और बी जो है उसका वेट है 9 kg। ओके। if a total shipment weighs exactly 100 kg, 100 kg टोटल सामान जाना है। ए जो है वो 5 किलो का है, बी जो है वो 9 किलो का है और टोटल सामान जो जा सकता है वो 100 kg है। तो टोटल कितना सामान जा सकता है, कितने तरीके से जा सकता है, वो हमें फाइंड करना है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ए जो है, मैं क्वांटिटीज़ इमेजिन कर रहा हूँ जो शिप करी जाएंगी। क्वांटिटीज़ मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ए की एक्स क्वांटिटी भेजी जाएगी और बी की वाई क्वांटिटीज़ भेजी जाएंगी। ठीक है। अब मैं अगर इससे इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है ए जो है वो 5 किलो का है और एक्स क्वांटिटीज़ ए की जा रही हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस बी 9 किलो का है और y क्वांटिटीज जा रही हैं। तो 5y 9y, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 100। टोटल वेट ऐसे आ जाएगा मेरा। बस इसी इक्वेशन को अब सॉल्व करना है मुझे, अलग अलग वैल्यूज लगा के x और y की, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 100, 5x इज इक्वल टू 100 माइनस 9y और x इज इक्वल टू 100 माइनस 9y अपॉन 5। y की सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए x एक इंटीजर आंसर देगा, एक होल नंबर आंसर देगा, वो क्या हो सकता है? होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके पॉजिटिव इन्फाइनाइट होते हैं ना। तो y की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? y की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 हो सकती है।
अगर y को मैं 0 कर दूं तो x जो है वो 20 बन जाएगा। और पिछली वीडियो पे हमने सीखा था जो y है, जैसे ये इक्वेशन है ना 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 100। अब y की सबसे छोटी वैल्यू 0 है, इसके बाद y की वैल्यू बढ़ ही सकती है, और y की मैं जितनी वैल्यू बढ़ाऊंगा उतनी वैल्यू x की कम होती चली जाएगी। y की अब अगली वैल्यू क्या होगी ये डिसाइड करता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट है 5, इसका मतलब y की अगली वैल्यू होगी 0 प्लस 5। तो y की अगली वैल्यू क्या होगी 5। तो x की अगली वैल्यू कितनी होगी वो डिसाइड करता है y का कोफिशिएंट। x की इस समय की वैल्यू है 20, अगली वैल्यू अब कम होएगी। ऐसा नहीं है कि y बढ़ाओगे तो x भी बढ़ जाएगा, y अगर बढ़ाओगे तो x अपने आप कम हो जाएगा ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो y को मैंने अब वैल्यू बढ़ाई 5, तो x की वैल्यू कम होगी 9 से, तो x की अब वैल्यू आ जाएगी 11। वैसे ही अब y की अगर मैंने वैल्यू मान ली 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब x की वैल्यू और 9 से कम हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू और कम नहीं करी जा सकती, अगर और कम कर दी तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो अब x की वैल्यू और कम नहीं करी जा सकती, x की ये फाइनल वैल्यू है। तो मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आ गए, टोटल कॉम्बिनेशंस एक तो आ गया y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, एक आ गया y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 11, एक आ गया y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। ये हो गए मेरे कॉम्बिनेशंस। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, कॉम्बिनेशंस 3। यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल इक्वेशन का ये बेसिक प्रिंसिपल पे लगा हुआ ये क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, ए थिएटर सेल्स two types of tickets. कौन कौन से हैं, प्रीमियम टिकट्स, a theater sells two types of tickets, premium tickets for 4 rupees and standard tickets for 5 rupees, and standard tickets for 5 rupees. On a particular evening, on a particular evening, the total revenue collected from these two revenue collected from these two from these two types of tickets was exactly 237 rupees. Was exactly 237 rupees. Assuming all the tickets were sold, all the tickets were sold, find out the number of possible combinations, the number of possible combinations of premium and standard tickets sold. So
थिएटर सेल्स टू टाइप्स ऑफ टिकट, प्रीमियम टिकट्स, प्रीमियम टिकट्स का प्राइस कितना है? प्रीमियम टिकट्स का प्राइस है ₹4 और स्टैंडर्ड टिकट्स का प्राइस है ₹5। क्वांटिटीज देख लेते हैं अब। क्वांटिटीज, प्रीमियम टिकट्स की क्वांटिटी मैंने मान ली x भी की थी, स्टैंडर्ड टिकट की क्वांटिटीज मैंने मान ली y भी की थी। अगर अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है तो मैं कैसे इक्वेशन फॉर्म करूंगा? मैं करूंगा ₹4 का प्रीमियम टिकट है, x टिकट बिक रहे हैं, प्लस ₹5 का स्टैंडर्ड टिकट है, y टिकट बिक रहे हैं, टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है? 237। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के थ्रू मुझे आंसर निकालना है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 237। 4x इज इक्वल टू 237 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 237 माइनस 5y अपॉन 4। y की सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 तो हो नहीं सकती, जिसके लिए x भी एक होल नंबर आ जाए। 0 नहीं हो सकती। क्या y 1 हो सकता है? अगर y 1 होगा तो x क्या होगा? x होगा 235 माइनस 5 अपॉन 4, यानी 237, आई एम सॉरी, 237 माइनस 5, तो ये 232 अपॉन 4 हो जाएगा। और ये 4 5 जा 20 और 4 8 जा, तो अगर y 1 है तो x जो है वो 58 हो जाएगा। अब y तो इससे कम हो नहीं सकता, y आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिर्फ x कम हो सकता है। इक्वेशन क्या है मेरे पास? इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 237। x अब कैसे कम होगा? x जो है वो y के कोएफिशिएंट से कम होगा। तो x की अगर पहली वैल्यू 58 है, पहली वैल्यू 58 है, तो अगली वैल्यू क्या होगी? अगली वैल्यू होगी 58 माइनस 5 यानी 53। ऐसे करते 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 लीस्ट पॉसिबल वैल्यू तक मुझे जाना है। x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू तक मुझे जाना है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका होता है 58 माइनस 5 है ना y का कोएफिशिएंट, तो मैं लिख दूंगा 5k। k की सबसे पहली वैल्यू क्या है? 0। k की अगली वैल्यू क्या है? 2 1। k की अगली वैल्यू क्या हो सकती है? फिर 2 हो सकती है। करते करते कहाँ तक जा सकता है? k 11 तक जा सकता है, क्योंकि 58 माइनस 5 इंटू 11 यानी 58 माइनस 55, अब 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 12 लगा दिया तो ये 60 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। -2 आंसर नहीं हो सकता। सबसे जो छोटा आंसर है वो यही हो सकता है 3। यानी k की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 11 हो सकती है। तो टोटल कितने नंबर आ गए? टोटल कितने वैल्यूज पॉसिबल आ गई? टोटल आ गई 11 माइनस 0 प्लस 1, 12 पॉसिबल वैल्यूज। और क्योंकि y तो इंक्रीज हो रहा है, y तो इन्फानाइट तक चला जाएगा पॉजिटिव में, x है जिसको 0 के पहले रोकना था, तो x ही डिसाइड करेगा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए 12। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 12। यही फाइनल आंसर है। अगर वो कभी कॉम्बिनेशन लिखने को कहते तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे था y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 58। सबसे पहला इक्वेशन मेरे पास क्या थी? इक्वेशन मेरे पास थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 237। अब मुझे पता है y जो है वो x के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, और y अब आगे बढ़ सकता है, कम तो करा नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसके बाद तो 0 फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो y की अगली वैल्यू क्या हो गई? y इज इक्वल टू 5। x की अगली वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू, x कम हो सकता है, x की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, x की अगली वैल्यू हो गई 53। y की अगली वैल्यू क्या हो गई? 9। x की अगली वैल्यू क्या हो गई? 48। y की अगली वैल्यू क्या हो गई? 14। x की अगली वैल्यू क्या हो गई? 33 43 43। फिर y की अगली वैल्यू हो गई 38, फिर 33। ऐसे करते चले जाओ, और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 19, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 24। ऐसे आप सारे के सारे कॉम्बिनेशन भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको भी ज़रा कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो ठीक लगे कर लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सिंपल इक्वेशन. अगला क्वेश्चन है शिपिंग कंटेनर वाला किया क्या अभी? ज़्यादा कौन सा था? अच्छा, वेयर हाउस वाला था. ओके, सो क्वेश्चन है ए शिपिंग कंपनी a shipping company is loading a container with two types of crates. Is loading a container with two types of crates. Two types of crates. Heavy crates H. Heavy crates H, each weighing 6 kg. Each weighing 6 kg. And light crates L, each weighing 7 kg. Each weighing 7 kg. The container has maximum weight capacity. The container has maximum weight capacity. The container has maximum weight capacity, but the cargo manager wants to load exactly 325 kg. Wants to load exactly 325 kg to ensure stable stacking. Ensure stable stacking. Now, how many unique ways are possible to load the container? वही क्वेश्चन है, how many unique ways are possible to load the container. बताओ कैसे करेंगे? तो एक पहले पॉज करके खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है? तो एक शिपिंग कंपनी है जो कि कंटेनर लोड कर रही है दो टाइप्स के. एक तो हैवी क्रेट हो गया. हैवी क्रेट्स कितने का है? 6 kg का है. और लाइट क्रेट जो है वो 7 kg का है, ठीक है? और द कंटेनर हैज अ मैक्सिमम वेइंग कैपेसिटी जो कि है 325 किलो. 325 किलो चाह रहा है मैनेजर की भर दिया जाए. तो टोटल वेट कैरी होगा वो होगा 325 kg. अब मैं मान रहा हूं कि जो हैवी कंटेनर है, जो हैवी क्रेट्स हैं, हैवी क्रेट जो है वो कितना क्वांटिटी में जा रहा है? अगेन क्वांटिटी मैं हाँ, सो मैंने हैवी क्रेट्स की जो क्वांटिटी है वो x मान ली और लाइट क्रेट्स की क्वांटिटी y मान ली. अब मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगा. कैसे बनेगी इक्वेशन? हैवी क्रेट्स का वेट है 6 kg और टोटल ये जा रहे हैं x. सो 6x इज इक्वल टू 325 माइनस 7y. x इज इक्वल टू 325 माइनस 7y अपॉन 6. अब यहां से y की सबसे पहली वैल्यू क्या हो सकती है? y की सबसे पहली वैल्यू लीस्ट वैल्यू हो सकती है 0, लेकिन 0 पे तो ये x बन जाएगा कुछ 325 अपॉन 6 जो कि पॉसिबल नहीं है. y की दूसरी वैल्यू 1 अगर लिख दी तो, अगर y की वैल्यू 1 लिख दी तो x बनेगा 325 माइनस 7 अपॉन 6 यानी 318 अपॉन 6. तो ये बन जाएगा 53. ये पॉसिबल है. तो y की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हो गई 1
और x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हो गई 53। इक्वेशन है 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 325, यानी कि y जो है वो 6 से बढ़ेगा अब सिर्फ, ये y की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है। x जो है वो 7 से घटेगा। तो x की कितनी वैल्यूज अब पॉसिबल हो सकती हैं? x की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं 53 माइनस 7 k। k की पहली वैल्यू है 0। k की और कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं? 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो k इज इक्वल टू 7 तक जा सकता है ये। k इज इक्वल टू 7 तक ये जा सकता है। और 7 जैसे ही पहुंचेगा तो ये बन जाएगा 53 माइनस 49, तो ये बन जाएगा 4। अब इससे कम अगर कराओगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव नंबर ऑफ क्रेडिट तो हो नहीं सकते ना, पॉजिटिव ही होंगे। तो ये टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई? 7 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है इसलिए प्लस 1, तो ये हो गया 8। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 8। ये फाइनल आंसर। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा देख लो पहले इसको अच्छे से। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। अगले पे बढ़ते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन है, ए कैशियर इज काउंटिंग ए स्टैक ऑफ कैश। बहुत बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। ए कैशियर इज काउंटिंग ए स्टैक ऑफ कैश containing only two types of bills, containing only two types of bills। पहला तो है 2 रुपी बिल, 2 रुपए का बिल, एंड 5 रुपी बिल। ₹5 bill। If the total value of the stack, if the total value of the stack is exactly ₹163, is exactly ₹163, and the cashier has a non-negative, and the cashier has a non-negative whole number, cashier has a non-negative whole number of each bill, how many different combinations, how many different combinations of ₹2 and ₹5 bills could make up the total, could make up the total। ओके, सो कैशियर इज वही सेम तरीके का क्वेश्चन है कैशियर, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में दिखेंगे। द कैशियर इज काउंटिंग ए स्टैक ऑफ कैश कंटेनिंग ओनली ₹2 बिल एंड 5 बिल। ठीक है, तो यहाँ तो ₹2 का नोट है उसके पास या 5 का है उसके पास। तो मैं मान के चल रहा हूँ क्वांटिटी में, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके पास जो ₹2 का नोट है, ₹2 का जो बिल है वो है X, और ₹5 का जो बिल है वो है Y।
और टोटल वैल्यू कितनी है सारे नोट की? टोटल वैल्यू जो है वो है ₹163। अब मैं इसमें अगर इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ऐसे बनेगी कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 163 इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा कि 2x इज इक्वल टू 163 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 163 माइनस 5y अपॉन 2। y की सबसे पहली वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो x 163 अपॉन 2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। y की अगर अब मैंने वैल्यू 1 रख दी तो x जो है वो 163 माइनस 5 अपॉन 2 आएगा, x जो है 158 अपॉन 2 आएगा, जो कि हो जाएगा 79। तो y की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हो गई 1, x की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो गई 79। y की वैल्यू अब से बढ़ सकती है, कितने से बढ़ेगी? इक्वेशन मैंने बताई थी, इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 163। y की वैल्यू अब से बढ़ सकती है, 2 से बढ़ेगी, x की वैल्यू सिर्फ कम हो सकती है 5 से, 5y का कोएफिशिएंट है। तो x डिसाइड करेगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो लिख दो फिर यहाँ पे x के लिए 79 माइनस 5k। k की पहली वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? नेगेटिव नहीं बनाना है, 0 बना सकते हो, नेगेटिव नहीं बनाना है। 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा कि ये नेगेटिव ना बने? 14 5 जा 70 होता है, 15 5 जा 75 होता है, तो 79 माइनस 75 4 बन जाएगा, जो कि लास्ट है। 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो ये -1 बनेगा, जो कि गलत है। तो यहाँ पे मैं हाईएस्ट जो वैल्यू ले सकता हूँ वो है k इज इक्वल टू 15। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 15 माइनस 0 प्लस 1, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। यही आंसर है, फाइनल आंसर है 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 16। ओके, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, एंड वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना, तो ये काम आएगा। ओके, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन करते हैं सिंपल इक्वेशंस के।